Hello everyone, welcome back to a new vlog. I hope everyone is doing absolutely fine. So we are having Miss Kapoor with us. She is living in Germany from past 4 years. Huh? कितना? 3.5 years. 3.5 years. तो मैडम को काफी ज्यादा नॉलेज है. तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो जो है पार्ट टाइम जॉब्स के ऊपर होने वाला है. भाई एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं मैं, बट जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि भाई लगातार आते रहते हैं कि यार कितनी जल्दी मिलेगी जॉब, मिलेगी नहीं मिलेगी, जर्मन चाहिए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आई हैव प्रिपेयर्ड so that we can discuss. So you are also having knowledge about this. You must have also worked in the part time, right? Part time job आपने भी की होगी मैडम. तो इसलिए थोड़े से क्वेश्चंस हैं, तो लेट्स डिस्कस एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द ऑडियंस जो कि मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि आप कहाँ से हैं और क्या. एकदम दिल्ली से हूँ, बीसी. शुरू करती हूँ और शुरू से बताती हूँ कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया. तो बेसिकली आफ्टर स्कूल आई हैड नो आइडिया कि मैं करूँ क्या. तो आई वेंट फॉर बैचलर्स इन जर्मन ऑनर्स, which is basically learning German from the scratch, plus also learning culture, literature, economy, everything about Germany. तो basically हर चीज. तो मुझे काफी ज्यादा अच्छी नॉलेज हो गई थी जर्मनी के बारे में, और जर्मन पढ़ी, जर्मनी के बारे में पढ़ा, सब कुछ पढ़ा. तो मेरे को एक चूल हो गई थी कि भाई मेरे को जर्मनी जाना ही जाना है. और ये डीयू से की थी, राइट? हाँ, डीयू से की थी. नहीं, मैंने डीयू से नहीं करी थी, एमिटी यूनिवर्सिटी से करी थी मैंने. एमिटी. अच्छा सही है, एमिटी यूनिवर्सिटी से करी थी मैंने. अच्छा. तो बेसिकली सीन ये था कि मेरे को आइडिया भी नहीं था कि मैं कभी जर्मनी जा सकती हूँ, बट मेरे को यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी मिली इंटर्नशिप करने की जर्मनी में. इट वाज लाइक फॉर 2 months. तो मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप करी अराउंड द एरिया वेयर यू आर लिविंग राइट नाउ, ल्यूबिक के पास. एंड वहां पे मैंने इंटर्नशिप करी. एंड उसके बाद जब मैं इंडिया गई तो बेसिकली ऐसा था, भाई मेरे को जर्मनी जाना है, मेरे को जर्मनी. बट हाँ ठीक है, पता नहीं था करूँ क्या जर्मनी जाके, ब्ला ब्ला ब्ला. तो मैंने फिर उसके बाद 2 साल में एक्सेंचर में जॉब करी. एंड उसके बाद मैं दिल्ली आ गई. दिल्ली में इसीलिए आई थी क्योंकि मुझे जर्मनी आके यहाँ पे कोर्स करना था. एंड मेरा एडमिशन हो गया था और मैं तब से यहाँ पे कोर्स कर रही हूँ. एंड सो फार मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. एंड इसीलिए मैं सूरज को आज हेल्प करूंगी, हम डिस्कशन करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आने के लिए. और आप लोगों को बता दूं कि रितिका और हमारी जो फ्रेंडशिप हुई थी, हम लोग कहाँ मिले थे? आई थिंक एक्सेंचर में जो नया प्रोसेस आया था, तो वहां पर. एंड नया प्रोसेस आया था. आई नो हर फ्रॉम 2017, राइट? 2017. या. सो थैंक्स अ लॉट एंड लेट्स स्टार्ट. तो जनरली जो क्वेश्चन यार पहला लोग पूछते हैं, आई हैव नोटेड डाउन द क्वेश्चंस कि यार पार्ट टाइम के लिए जर्मन रिक्वायरमेंट है या नहीं है. फर्स्ट थिंग. ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट. देखो भाई, अगर जर्मनी आना है और जर्मन आती ही नहीं है तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि फायदा नहीं है जर्मनी बस वही. बस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जर्मनी आना है तो जर्मन आनी बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी. चाहे तुम A1 करके आओ या A2. पार्ट टाइम जॉब्स के लिए कुछ ऐसी पार्ट टाइम्स भी होती हैं जिसके अंदर जर्मन की जरूरत नहीं होती है, बट मोस्टली जरूरी होती हैं. स्पेशली अगर किसी स्मॉल टाउन में आ रहे हो, जैसे जहां मैं रहती हूँ, वहां पे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं. तो यहाँ पे यूजुअली लोग उनको ही प्रेफर करते हैं जिनको जर्मन आती है. हाँ, मतलब यार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो जैसे कि मान लें हम 2 बंदे कर गए, ठीक है. अगर जो कंसल्टेंसीज होती है तो वो पूछते हैं भाई कि हाँ जर्मन किसको आती है, चाहे अब्बा डब्बा चब्बा भी आप बोल दो कि जर्मन में. तो यू नो दे विल प्रेफर यू इंस्टेड ऑफ द गाय हु इज अनेबल टू स्पीक इन जर्मन, who doesn't know any German. तो फिर इसीलिए जो भी आ रहे हैं तो पहली चीज ये है कि भाई जर्मन तो आनी चाहिए. और आनी चाहिए मतलब बेसिक लेवल तो आनी चाहिए, A1 A2 बेसिक लेवल तो आनी चाहिए. मतलब अगर तुम जर्मनी आ रहे हो, जर्मन नहीं आती तो भाई कोई फायदा ही नहीं है, मत आओ. इससे अच्छा पर लोग जर्मनी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. लोग पता है क्या सोचते हैं, भाई फ्री में ट्यूशन फी है, ट्यूशन फी नहीं है और बाकी सब कुछ भी नहीं है, सब कुछ फ्री है.
बट हाँ जर्मन होनी चाहिए। अगर वो सोचते हैं कि हम आएंगे इंग्लिश से काम चल जाएगा, इंग्लिश कोर्स में एडमिशन लिया है, जर्मन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, तो ऐसा नहीं है भाई, आपको सरवाइव भी तो करना पड़ेगा। सरवाइव तो करना है, बट अगर ऐसे लोग हैं जिनको काम नहीं करना है तो वो अलग बात है। यहाँ पे आओ, इंग्लिश में कोर्स करो, जब तक इंग्लिश में कोर्स कर रहे हो तब तक जर्मन पढ़ो, उसके बाद अगर कोर्स रिलेटेड ही जॉब चाहिए तो वो अलग बात है। बट हाँ। ऑब्वियसली सबको यहाँ पे सरवाइव तो करना ही है किसी भी तरह। तो सेकंड क्वेश्चन जो यार काफी काफी कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछते हैं लोग, वो ये है कि भाई जैसे ही मैं आऊंगा जो नौकरी लग जाएगी, मतलब दूसरे दिन से ही मैं काम वाम चालू कर दूं वहां पे पार्ट टाइम वगैरह? अरे भाई इतना इजी नहीं है कुछ भी, ठीक है, लाइफ में कुछ भी इतना इजी नहीं है। तुम आओ, सेटल हो, ऐसा नहीं है कि तुम इंडिया में ही भी शुरू हो जाओ कि हाँ भाई मैं उधर जा रहा हूँ तो मैं ढूंढना शुरू कर दूं। नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट इजी टू कम टू जर्मनी, इट्स नॉट इजी टू फाइंड अ जॉब हियर। तो एग्जैक्टली अगर तुम एग्जैक्टली। आ रहे हो यहाँ पे तो फिर थोड़ा पेशेंस के साथ आना जरूरी है। एंड लक की भी बात है, ठीक है, लक कुछ की बात लोगों है, को यस। सेकंड सेकंड डे पे भी मिल जाती है जॉब, बट कुछ लोगों को नहीं मिलती। अब क्यों? मेरी बात करें तो मैंने शायद 1 साल तक जॉब नहीं करी थी, क्योंकि मैं जिस टाउन में रहती हूँ वो बहुत छोटा है। लाइक अच्छा। इतना छोटा है कि आइडिया ही नहीं था कि यहाँ पे जॉब मिल भी सकती है या नहीं। एंड अगर होती भी है तो दे प्रेफर जर्मन्स, बिकॉज यहाँ पे ऑब्वियसली। काफी काफी मतलब मैं रहती हूँ बवेरिया में, ठीक है, यहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलेशन है ओल्ड पीपल की, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा प्रेफर करते हैं जो लोग 450 बेसिस मिनी जॉब्स जो होती हैं वो काफी ओल्ड जो रिटायर हो चुके होते हैं वो भी कर सकते हैं, तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि उनको लें बिकॉज दे आर जर्मन्स एंड स्टफ, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे काफी प्रॉब्लम थी, बट हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई तुम आओ और दूसरे दिन ही जॉब मिल जाए, नहीं, थोड़ी रिसर्च भी करनी पड़ती है। रिसर्च करो, और स्टार्टिंग में आते ही सिटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी में अनमेल्डिंग होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो यार मैं तो सजेस्ट करूंगा कि 1 महीना आप, ठीक है, ये सब सेटल हो प्रॉपर, सेटल होने के बाद आप स्टार्ट करो कि हाँ, और जॉब डिफिकल्ट है लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि मिलेगी नहीं। और अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम रीजन टू रीजन, कौन से रीजन में आप रह रहे हो। आप बहुत बड़ी सिटी में रह रहे हो तो ठीक है कि आपको बड़ी सिटी में ठीक है मिल जाएगी, लेकिन स्मॉल टाउन में बड़ी जैसा सिटी कि में तो आते ही मिल हाँ जाएगी, आते मिल एग्जैक्टली। जाएगी, लेकिन स्मॉल टाउन में अगर गए जहां पे बंदे ही यार पूरे टाउन की पॉपुलेशन ही अगर 200-300 लोग हैं, तो वहां थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा राइट। मुश्किल है, बिल्कुल। हम्म। अब यार मतलब पता है, अब पार्ट टाइम जॉब का ये सब ना, अपना वो क्या बोलते हैं, दूर के ढोल सुहाने करके हिंदी में मुहावरा है वो बोलते हैं। और ऐसा सोचते हैं कि यहाँ आते से पार्ट टाइम मतलब कि कुर्सी पे बैठ के बढ़िया पार्ट टाइम कर रहा हूं मैं। मस्त पार्ट टाइम करेंगे, अपना पैसा देंगे और फुल एंजॉय करेंगे जर्मनी जाके। मतलब कि यार इतना इजी पार्ट टाइम जॉब नहीं होता कि पार्ट टाइम जॉब मतलब कि भाई बैठ के आराम से नहीं यार, कंप्यूटर पे। इट्स बैंड नॉट। बज जाती है। बैंड बज जाती है। और पार्ट टाइम जॉब किस किस तरह की होती है? वो फैक्ट्रीज में होती है। और जैसे amazon वगैरह में होता है, वेयर हाउस वगैरह में वेयर होती हाउस है, में, हाँ 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 हाँ। तो और प्रोडक्शन लाइंस में होती है। प्रोडक्शन लाइंस में वही होती है कि भाई कन्वेयर बेल्ट होता है, और कन्वेयर बेल्ट के साइड में आपको खड़े रहना पड़ता है, और आपको बिल्कुल। लगातार 8 घंटे 10 घंटे की शिफ्ट होती है। और तो खड़े रहना होता है वहां पे, खड़े रहना अच्छा होता है, खासा वेट लॉस एग्जैक्टली। हो जाता है। अच्छा खासा बैठ वो तो होता ही है, लेकिन ना पैसों की कीमत पता चल जाती है कि ब्रो। बिल्कुल, पैसों की कीमत पता चल जाती है। वो फिर पता है, मैन आई यूज टू वर्क एज अ पार्ट टाइम वर्कर, तो वहां मैं तो ऐसा सोचता था कि पहले घंटे सोचता था कि 10 यूरो बन गए, दूसरे घंटे 20 यूरो बन गए। तो पूरे टाइम वो दिमाग में चलता है, तो हाँ फिर शिफ्ट हो जाती है। लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो पार्ट टाइम मैं सजेस्ट करूंगा सब लोगों को कि पार्ट टाइम वहां से ऐसा सोच के मत आना कि बहुत इजीली सब कुछ हो जाएगा। तो और भी काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं पार्ट टाइम में जो काम करने के, लाइक होटल्स में काम करना, लाइक सिममेशन, फूड हम्म। सर्विस वगैरह, या फिर हम्म। रिसेप्शन पे भी काम कर सकते हो अगर बहुत अच्छी जर्मन है तो। जर्मन आखिरी But, में गाड़ी जर्मन पे ही रुकती है फिर, कि जर्मन हाँ, आनी चाहिए। हम्म। मतलब जर्मन आनी चाहिए। अगर तुम्हारी जर्मन अच्छी है तो वेल रिस्पेक्टेड जॉब भी मिल सकती है, हम्म। वरना मतलब क्लीनिंग जॉब भी मिलेगी। पर यहाँ पे आई हैव टू से, मतलब सूरज भी अग्री करता है इस बात से कि यहाँ पे कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है, नो 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 नो। कोई वो काम। वही 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 मेरा उसके बाद सवाल है कि भाई अगर आप कोई लेबर जॉब करते हो, आप कहीं कुछ साफ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हम्म, यार
जज करते ही नहीं करते यहाँ लोग आपको, अगर आप छोटा काम कर रहे हो। नहीं, आई डोंट थिंक बिल्कुल भी जज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ जर्मन्स को देखा है जिनके पास फुल टाइम जॉब होते हुए भी वो लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं अपनी एक्स्ट्रा अर्निंग्स के लिए। मे बी वो फैमिली शुरू करने वाले हैं या फिर जो भी, तो वो फिर ऐसे पार्ट टाइम करके सेविंग्स करते हैं और कोई जज नहीं करता है यहाँ पे इन हम्म जॉब्स हम्म, के। यहाँ पे हम्म, सीन डिफरेंट है। तो वही वही। हर चीज की वैल्यू है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें जज कर रहे हैं कि तुम क्लीन कर रहे हो कुछ या फिर आई हम्म डोंट हम्म, नो रूम सर्विस में काम कर रहे हो, दे हाँ हाँ रिस्पेक्ट हाँ। यू। तो यार फिर एक और जो क्वेश्चन या सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, कि कितना पैसा मिलता है? मतलब लोग पता है पूछते हैं कि भाई मैं आऊंगा तो ये बता मेरे को कि कितना पैसा कमा लूंगा महीने भर में पार्ट टाइम, मैं 24 घंटे काम करूंगा तो पर पार्ट टाइम में बता कितना पैसा मिल जाएगा मेरे को। ये क्या मतलब इस पर? अच्छा, पहली बात तो ये है कि पार्ट टाइम और मिनी जॉब में काफी फर्क है। ठीक वही है, वही। पार्ट टाइम जो है उसके अंदर आई थिंक हफ्ते में आई थिंक विद इन 30 आवर्स काम कर सकते हैं, 30 आवर्स और लेस हफ्ते में काम कर सकते हैं। और जो मिनी जॉब है उसके अंदर महीने में सिर्फ अराउंड 50 आवर्स काम कर सकते फोर्टी हैं। एट समथिंग, 48 48। समथिंग डिपेंड्स ऑन योर मिनिमम वेज। पार्ट टाइम में आई थिंक 700-800 यूरोस तक कमाने का स्कोप है पार्ट टाइम में। लाइक उससे भी ज्यादा कमा सकते हो आई वो थिंक। लाइक वो यार वही ना, बंदे पे डिपेंड करता है। अब मेरे साथ ऐसे ऐसे बंदे थे जो अमेजोन लॉजिस्टिक्स में जिन्होंने किया है, और बहुत सारे हैं, महीने के 2-2 हजार यूरो छापते थे। हाँ, लेकिन लेकिन बात पता है कहाँ अटकती है? बात यही है कि आपकी यूनिवर्सिटी में आपकी पढ़ाई चल रही है, आपकी यूनिवर्सिटी वाले अलाउ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट चल रहे हैं वो पढ़ पाओगे नहीं पढ़ पाओगे, उसकी एग्जाम्स दे एग्जैक्टली। पाओगे नहीं दे पाओगे। क्योंकि यार बंदा यहाँ आएगा बोलेगा पैसे कमाता हूँ, उसके सब्जेक्ट ही नहीं निकल रहे हैं तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए माइंड में ये लेके चलना है कि भाई पैसा जो है वो आप कमाओ, लेकिन साथ में जिस काम के लिए आए हो वो ज्यादा मैटर करता है। वो ज्यादा मैटर करता है। अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की तरह ही रहो। आई मीन मतलब ऐसा आई नहीं है मीन कि तुम पैसे छापी जा रहे हो छापी जा रहे हो। हम्म, एक टाइम आएगा जब वो लोग अलाउ टाटा नहीं बाय बाय करेंगे बोल देंगे काम यहाँ से। करना। हाँ। एग्जैक्टली। वो अगर बंदा पढ़ाई भी कर रहा है साथ साथ और मिनी जॉब भी कर रहा है तो मैनेज हो सकता है, इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। काफी मैनेज हो सकता है। वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि 450 जॉब के साथ मिनी जॉब के साथ थ्रू आउट द ईयर काम कर सकते हो। लाइक वही वही। ऐसा नहीं है पार्ट टाइम के साथ नहीं कर सकते, पार्ट टाइम के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि लाइक स्टूडेंट्स को एक मिनिमम टाइम मिलता है काम करने का, मिनिमम महीने मिलते हैं लाइक 120। 120 फुल डेज। तो उतना ही अलाउंस मिलता है, तो उस हिसाब से ही काम करना होता है। तो बेसिकली दैट्स इट। बहुत सारी चीजें होती है यार, मतलब एक ही चीज पे स्टिक नहीं हो सकते कि ये वो, मतलब पार्ट टाइम जॉब भी करना है तो वो देख के करना पड़ता है। भाई मेरी पढ़ाई तो अफेक्ट नहीं हो रही है, वही चीज जो बोली। अगर आप कमा रहे हो तो साथ में दोनों बैलेंस करके चलो कि भाई पढ़ाई भी चल रही है साथ में और पैसा भी कमा रहा हूँ, तो वो तो ज्यादा बेटर होगा। एग्जैक्टली exactly। और रही बात कितना कमा सकते हैं, वो डिपेंड करता है मिनिमम वेज के ऊपर। मिनिमम वेज डिपेंड करती है लाइक लास्ट ईयर से आई थिंक 9 पॉइंट कितना 9.28। 35, 9.35। तो अगर अभी 9.35 है तो एक्सपेक्टेड है कि बाय दिस ईयर और बाय नेक्स्ट ईयर इट विल बी ऑलमोस्ट 10 यूरो। और ज्यादा से ज्यादा फिर वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किल कौन सी और आप कितने जुगाड़ू बंदे हैं कि आप कहीं पर अच्छी नौकरी ढूंढ रहे हैं, राइट। हाँ, यहाँ पे काफी मतलब कहीं कहीं जगहों पे काफी जुगाड़ भी चलते हैं, बट आई डोंट नो मैं उन जुगाड़ को मेंशन करूं या नहीं। ओके, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि हाउ टू फाइंड अ जुगाड़ू पार्ट टाइम जॉब इन जर्मनी। हाँ, काफी जुगाड़ मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, और आप हमारे चैनल पे आए, आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ। थैंक्स अ लॉट। एंड इट्स माय सो प्लेजर। सो धन्यवाद। तो ये था हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज द इंस्टा आईडी ऑफ रितिका। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मैम को भी मैसेज कर सकते हो, राइट? Sure, I'm living in Germany since quite a few years now. Like it's been 3.5 years. You can follow me on Instagram. I am posting a lot of posts about my travels, about Germany, and if you want to know more about Germany and I don't know if you have any queries regarding Germany, then I'm happy to help. हाँ, थैंक्स अलॉट। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था यार, आर मोटो इज जस्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स। क्योंकि पता है रियलिटी किसी को पता नहीं होती है, वहां आपको कंसल्टेंट पागल बना देगा, पैसे ले लेगा। भाई लाख लाख रुपए लेते हैं, बिल्कुल। 1-1 लाख रुपए। मतलब किसको बोलते हैं 1 लाख एग्जैक्टली, रुपए? 1-1 लाख मतलब इतना तो
नहीं बनता यार, खुद ही तुम करो, बहुत सस्ता पड़ता है खुद ही करने पे। मैं भी सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि कोई कंसल्टेंसी लेने की बस जरूरत नहीं बस है, वही वही। कंसल्टेंसी को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। अरे समझ गए। अपने अपने बंदे सारे देसी है, सब समझ जाते हो, भावनाएं समझते हो। भावनाएं समझते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है, भाई बहुत इतनी बहुत सारी धन्यवाद। लैंग्वेजेस आने की थोड़े डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, हिंदी, बस बस वही। पंजाबी, भाई जर्मन, इंग्लिश, सब कुछ मिक्स हो जाता है, दिमाग सोच नहीं पाता भाई क्या कौन बस। सी। See you in the next vlog. So till then, take care. Bye bye.